हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम वो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिसे हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा होगा, अलग अलग सेक्स पोजीशंस के बारे में मैंने कुछ सवाल डॉक्टर साहब से किए थे। आज भी 2 सेक्स पोजीशंस है, उसके बारे में मैं कुछ सवाल डॉक्टर साहब के साथ करूंगा। सर, जैसे मैंने अभी कहा, पहली जो सेक्स पोजीशन है, जिसे हम सेक्स की द चेयरमैन सेक्स पोजीशन कहते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि ये सेक्स पोजीशन क्या होती है? श्योर जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, सेक्स की पोजीशंस क्या क्या है, फीमेल की एनाटॉमी क्या है, मेल की एनाटॉमी क्या है, लेकिन एक दायरे के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आज माना है 476 पोजीशन है। और ये 476 पोजीशन में हर एक का फिटनेस देखते हुए हमें एक एक पोजीशन हम देख रहे हैं। द चेयरमैन पोजीशन, भाई नाम में आता है, हम चेयरमैन हैं। चेयरमैन यानी आपको तो पता होगा बहुत बड़ी पोस्ट रहती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी पोस्ट है? यहाँ पे अपने पार्टनर को रिझाने के लिए जो पोज ली जाती है, स्पेशली यहाँ पे जैसे चेयर पे बैठना रहता है, वो टाइप में इधर चेयर पे बैठो, बड़ी साइज की, या सोफा है या बेड के ऊपर मेल पार्टनर यहाँ पे बैठा है, और वो पोजीशन में जब अपोजिट फीमेल पार्टनर है, जैसे उसी के चेयर के ऊपर, समझो उसकी चेयर बन गई, तो उसी के थाइज या मांडी के ऊपर वही पार्टनर बैठ जाता है। पीछे से मेल पार्टनर सपोर्ट करता है और फीमेल पार्टनर यहाँ पे सपोर्ट लेके, बेड के या थाइज का सपोर्ट लेके वहाँ पे थ्रस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मेल अभी स्टैटिक है, फीमेल एक्टिव है। चेयर के अंदर चेयर, एक के ऊपर एक, दोनों के चेहरे जो है एक दूसरे के सामने, यानी अपोजिट नहीं है, तो एक दूसरा आगे दिख रहा है और उसके पीछे वाला उसके बैक साइड में है। इसे कहते हैं द चेयरमैन पोजीशन। क्या फायदे उसके जरूर देखेंगे। श्योर सर, शीघ्रपतन या फिर कमजोरी, ये जो समस्याएं हैं, इसके लिए और जो एंड पॉइंट हम जिसे कहते हैं ऑर्गेज्म, यस करेक्ट, इनके लिए क्या सबके लिए बेनिफिशियल होता है? कैसे होता है? इसलिए तो पोजीशन देख रहे हैं। बिल्कुल भाई सेम अपनी मिशनरी पोजीशन करके ना फ्रिक्शन पॉइंट बदल रहा है, पार्टनर को बोर हो रहा है और आपको कुछ चैलेंजिंग नहीं लग रहा है, तो क्या नया क्या करेंगे भाई? पार्टनर को तो सिर्फ पोजीशन बदल सकते हैं और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो चेयरमैन पोजीशन में एक के ऊपर बैठने की वजह से यहाँ पे मेल अंडर साइड है, और जब वो थर्स्टिंग हो रहा है उस वक्त पेनिट्रेशन एंगल टोटली 90 डिग्री से बदलता है। मिशनरी में जो पार्ट एंटीरियर है वो पोस्टीरियर आ जाता है। जी पॉइंट अच्छी तरह से स्टिमुलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे थर्स्टिंग का एंगल बदल जाता है। एक बात हो गई। दूसरा, पेनिट्रेशन अभी फीमेल पार्टनर के हाथ में, इसलिए कंट्रोल पेनिट्रेशन की वजह से उसका टाइमिंग बढ़ जाता है, और ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे ऑर्गेज्म या तृप्ति जिसे बोलते हैं वो भी यहाँ पे मिलती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है द चेयरमैन पोजीशन का। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ है, वो भी सवाल करना चाहते हैं। सारंग जी है बीड़ से, उनका सवाल है। सारंग जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। आदमी ने टेस्टिकुलर बायोप्सी की सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? अपने वेल रेड व्यूअर्स, बिल्कुल। टेस्टिकुलर बायोप्सी क्या होता है?
इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व पुरुष में, भाई वहाँ पे स्पर्म ही नहीं मिल रहे, एकदम स्मॉल साइज की टेस्टिस है, तो उसका एक टुकड़ा निकाल के भेजते हैं टेस्ट करने के लिए, भाई उसमें कुछ स्पर्म करने वाले टिश्यू है या नहीं देखने के लिए। और ये सर्जरी करने के बाद भाई कौन सी भी सर्जरी करने दो, हीलिंग के लिए कम से कम 2 या 3 हफ्ते लगते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाए या थर्स्टिंग में वो हीट होता है फीमेल पार्टनर के सिक्रीशन को, तो उसे बचाने के लिए कम से कम 3 हफ्ते तक कोई सेक्स पोजीशन बदली नहीं है। उसके बाद विशेषज्ञ से मिलके उनका एडवाइस लेके ये पोजीशन में बदलाव ला सकते हैं। हर एक सेक्स पोजीशन में हम लोग देखते हैं कि मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होना, Correct. ये क्रिया होती ही होती है। डेफिनेटली ये जो पोजीशन है चेयरमैन पोजीशन, इससे क्या होता है? श्योर। अभी यहाँ पे मेल पार्टनर स्टैटिक है, भाई चेयरमैन पोजीशन में बैठा है, लेकिन उसे खाली नहीं बैठना है, उसे अपने हाथों से एक तो पार्टनर को सपोर्ट करना पड़ता है या बेड के ऊपर हाथ रेल के उसे बैलेंस करना है। और फीमेल पार्टनर यहाँ पे एक्टिव है तो उसे तो इतनी स्ट्रांगनेस लगती है, यानी उसके काफ मसल हो गए, उसके लेग मसल हो गए, उसके नेक मसल, कोर मसल हो गए, ये स्ट्रांग रहने के बाद ही भाई फ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, यानी बहुत बार उनके दोनों लेग अपने चेस्ट तक ऊपर आने चाहिए, इतना फ्लेक्शन लगता है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फीमेल पार्टनर के अंदर थर्स्टिंग में हैंड्स आ रहे हैं, इसलिए बटक, हैंड मसल, कोर मसल, और मेल में भी ट्राइसेप, बाइसेप्स और कोर मसल स्ट्रांग होते हैं, जिससे बॉडी शेपिंग, कैलोरी बर्निंग में उसका बहुत फायदा होता है। और एक पोजीशन के बारे में जानना चाहता हूँ, Sure. जिसे पिनबॉल विजार्ड पोजीशन कहते हैं, या ये क्या होती है? यानी उसके नाम में ऐसा कुछ तो भी एंथुजियास्टिक लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पिनबॉल विजार्ड, बहुत बार तो हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं भाई सर ये करते वक्त कैसे देखना है, भाई हम जब डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ध्यान में आ जाता है। पिनबॉल विजार्ड में अभी फीमेल स्टैटिक है, फीमेल समझो वहाँ पे बैक के ऊपर सो रही है, बेड के ऊपर। अब ये पोजीशन में उसे जो अपने बटक्स और लेग दोनों ही ऊपर उठाना है, और ये पोजीशन में पूरा आर्क हो जाता है बॉडी का, यानी जिसके अंदर हम जो योगा की पोजीशन रहती है ब्रिज, ब्रिज वाली पोजीशन लेके मेल पार्टनर उसे होल्ड करके हैंगिंग एयर में, यानी उसमें टोटल फिटनेस चाहिए, और वो पोजीशन में टोटल हैंगिंग रहता है, बॉडी पीछे है और वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे रबिंग हो रहा है, थर्स्टिंग हो रहा है। और ये पोजीशन का क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। और सर हमारी जैसे मेल ऑडियंस है, वैसे फीमेल ऑडियंस Of भी course, है, लेते उनके भी सवाल है। Yeah. तेजस्विनी जी है बोरीवली मुंबई से, उनका सवाल है। तेजस्विनी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर सर्विक्स की सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं? हाँ, भाई मेल को तो पूछना है उनके अंडाशय के बारे में, फीमेल भी पीछे नहीं है। बिल्कुल। हम तो हमेशा बोलते हैं भाई दोनों को भी प्रॉब्लम रहता है। सर्विक्स, सर्विक्स माने क्या, हमारे जो गर्भाशय का मुख रहता है और जहाँ पे वजाना जॉइन होती है, वहाँ पे बहुत बार इन्फेक्शन होना, इरिटेशन होना, डिस्चार्ज होना या ब्लीडिंग होना, ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं। तो उसको हमने क्वार्टराइज किया या वहाँ पे कुछ सर्जरी की, तो कम से कम 3 हफ्ते या 4 हफ्ते यहाँ पे कुछ भी पोजीशन अलग लेनी नहीं है। विशेषज्ञ मिलने के बाद धीरे धीरे कैसे मिशनरी से अगले पोजीशन में जाए, ये हम एडवाइस करेंगे। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट का एडवाइस लो, सलाह मशवरा करो, और धीरे धीरे सेक्स पोजीशन क्या बदले क्या नहीं, वो सलाह मशवरा करने के बाद ही हम एडवाइस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मसल स्ट्रांग होना, ये Sure. क्रिया ये भी पोजीशन में होती है, Of course. ये कैसे होती है? अब यहाँ पे क्या बोलो, कौन सा योगा है, यहाँ पे ब्रिज देखो, यानी अपनी बॉडी टच कर रही है बेड के ऊपर फीमेल की, उसे आर्क बना में हवा में लेके जाना है। कितने मसल स्ट्रांग चाहिए, जिसको बॉडी यहाँ से लिफ्ट नहीं हो रही तो वो तो आर्क पोजीशन बहुत दूर हो गई। ये पिनबॉल विजार की वो तो मजा है जिसके अंदर क्लाइटोरिस सामने आ रहा है, इवन बहुत बार उसके ऊपर वाइब्रेटर भी मेल पार्टनर रह सकता है। यहाँ पे मेल पार्टनर भी जो है स्ट्रांग पोजीशन में होने की वजह से उसके लेग होल्ड करना है। बहुत बार एक आधा लेग हमारे नेक के पास, कंधे के ऊपर लेना पड़ता है, यानी फीमेल को बॉडी होल्ड करना है 15 मिनट आर्क में, और मेल को होल्ड करना है अपने कंधे के ऊपर। तो इमेजिन करो, कोर मसल, बटक मसल, हैंड मसल, ट्राइसेप्स, ये सब मसल दोनों में स्ट्रांग होते हैं, और जिसको ये स्ट्रेंथ है उसने ही करना है, नहीं तो करते करते लुढ़क जाओगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, Sure. ये जो पिनबॉल विजार्ड पोजीशन है, इसका और फिटनेस का क्या संबंध? श्योर भाई, जिसको ब्रिज करने नहीं आता उसने तो ये ट्राई भी नहीं करना, या बहुत बार ब्रिज किया, 1 साल का गैप हो गया,
बाद में ट्राई हो रहे हो कुछ तो भी इंजरी हो जाएगी। तो जो योगा करके फिटनेस रहेगा, जो फ्लेक्सिबल रहेगा, जिसके बॉडी में फुर्तीलापन है, इवन मेल में भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन चाहिए, क्योंकि भाई 15-20 मिनट क्रिया चलने वाली। तो एक कहूँगा फ्रेंड्स, साइंटिफिक मेथड से ये पोजीशन समझा लो और उसके बाद ही आजमा लो, जिसकी वजह से आप और आपका पार्टनर हैप्पी हो जाए और आनंदी हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप अभी डॉक्टर साहब के कांटेक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें ईमेल है, डॉक्टर साहब का कांटेक्ट नंबर है, वेबसाइट है, सब कुछ है। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और अपनी हर एक समस्या का पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हो। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।